Hello children, myself Karunesh Bhadoria. Good morning to all of you. Welcome to today's physics lecture. Children, सबसे पहले तो आपने जो साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की है, ये आपका जो डिसीजन है ना, बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि इस स्ट्रीम में आपको बहुत सारे रास्ते खुले मिलेंगे। आप चाहो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी आप जा सकते हैं, रेलवेज़, बैंकिंग, सारी ब्रांचेस आपके लिए खुली रहेंगी। आप किसी में भी बस मेहनत आपको करनी है। तो ये बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है कि आपने साइंस स्ट्रीम को लिया है और इसमें आपने जो भी मैथमेटिक्स ली हो या बायो, आपको बस मेहनत करनी है। ठीक है, तो फिजिक्स की हम बात करेंगे। फिजिक्स में ये चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर आज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज इस चैप्टर को समझाएंगे। इसमें क्वांटिटीज़ क्या होती है ना, और उन क्वांटिटीज़ को किस तरह से हम जो है मेज़र कर सकते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से आप उसको मेज़र करें। इंटरनेशनल रूल्स क्या होते हैं, सिस्टम जो इसके बने हुए हैं वो सिस्टम्स क्या हैं यूनिट्स के, मेज़रमेंट के, उन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में बच्चे कहते भी हैं कि फिजिक्स थोड़ा टफ लगती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। फिजिक्स कोई टफ नहीं है। आप अगर इसको फील करें, आपको बहुत ईजी लगेगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इसको बस फील करने की ज़रूरत है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो क्यों है, अगर इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। ये सब चीज़ों पे अगर आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो आई एम श्योर डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा। तो चिल्ड्रन, फिजिक्स क्या है, मिडिल क्लासेस में 6th-7th में जैसे ही जो है ये साइंस को कैटेगराइज किया जाता है, उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पे आपने वहीं पे स्टार्ट हो जाती है कि उस साइंस में कुछ पोर्शन फिजिक्स का होता है, कुछ केमिस्ट्री का होता है, कुछ बायोलॉजी का होता है ना। साइंस के जो है एक तरह से एक ब्रांच हो गई है। फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। ये वो ब्रांच है साइंस की जो आपको एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना देती है। नेचर की एग्जैक्ट नॉलेज ये इसमें है। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उन सभी में एक रिलेशनशिप आपको बताती है फिजिक्स के, क्वांटिटीज़ में किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो ये है आपकी फिजिक्स, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, है ना। क्वांटिटीज़ व्हाट इज़ क्वांटिटीज़, क्योंकि ये फिजिक्स जो है अभी जैसे मैंने बताया था कि दिस सब्जेक्ट गिव्स द रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ जो हैं क्या, क्वांटिटीज़ आर दोज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, या जैसे वेलोसिटी है, जैसे फोर्स है, आपने किसी को पुश किया, फोर्स है, प्रेशर है, आप अगर उसको मेज़र कर सकते हैं, जो भी आपके सामने सराउंडिंग हैपन होता है, अगर आप उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, तो आप उसे फिजिक्स में, साइंस की लैंग्वेज में आप उसे क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे, क्वांटिटीज़ आर दोज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। फिजिक्स की जितने भी लॉज हैं, फिजिक्स में आप तो चूँकि मिडिल क्लासेस से फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ तो आपको पता है ही फिजिक्स के बारे में। जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में सारे के सारे लॉज आप एक्सप्लेन करते हैं। तो द लॉज ऑफ फिजिक्स
कैन बी explained in terms of physical quantities. ओके, तो ये है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी दो क्वांटिटी हैं? फिजिकल क्वांटिटी, इसके दो कैटेगरी है। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक सेकंड क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं डेराइव्ड। क्या नाम इसका है? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली। उनको मेज़र करने में मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो सारी की सारी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली टू अदर क्वांटिटी, है ना, उन क्वांटिटीज़ को आप बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप इसमें लिख सकते हैं द क्वांटिटी which can measured independently ठीक है। कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ तो लेंथ, अगर मुझे किसी लेंथ को मेज़र करना हो, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, मास, ये जो क्वांटिटी है इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। और इनके जो यूनिट्स होंगे, अब ये क्वांटिटी अगर फंडामेंटल है, इनके यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में क्या बोलते हैं? वो क्वांटिटी विच कैन बी measured with the help of fundamental quantities. Those quantity which can be measured with the help of fundamental quantities, or we can say in terms of fundamental quantity. derived क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे, है ना। तो वो क्वांटिटी जिन्हें हम फंडामेंटल की हेल्प से एक्सप्लेन करें, मेजर्ड करें, तो उन्हें आप बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। और जो डायरेक्टली, जिसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप उन्हें मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक तो डायरेक्टली मेजर हो सकती है और एक इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली का मतलब है वो किसी की हेल्प से हो रही, डायरेक्ट हम उन्हें मेजर नहीं कर पाते हैं, है ना। किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? फंडामेंटल क्वांटिटी की लेनी पड़ेगी। तो ये जो क्वांटिटी हैं विच कैन बी एक्सप्लेन और विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कितनी? 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको लिखते हैं। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर 1 लेंथ। लेंथ फर्स्ट क्वांटिटी है। इसका जो दिस इज क्वांटिटी, ओके, इसके यूनिट भी लिख देते हैं। ये याद रखने पड़ेंगे सब आपको, यूनिट्स। लेंथ को आप मेजर करेंगे किसमें?
मीटर में आप मेजर करेंगे लेंथ को, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, ये लेंथ की मेजरमेंट इनमें किए जाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अभी सिस्टम होगा जिसमें सेंटीमीटर, मीटर अलग अलग सिस्टम में है ये सब। तो एक बार मैं इसके यूनिट लिख रहा हूँ, लेंथ को मीटर में। सेकंड जो क्वांटिटी है फंडामेंटल वो है मास। दिस इज सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम, केजी, ओके, किलोग्राम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम। This is third fundamental quantity, length, mass, time, and time is measured in second. Fourth fundamental quantity is temperature. Electric current ले लो पहले, electric current, this is fourth fundamental quantity and this quantity is measured in ampere, right? And fifth टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आप डिग्री केल्विन में मेज़र करेंगे, डिग्री केल्विन। सिक्स्थ क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेज़र किया जाता है कैंडला में। 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और इसको आप मेज़र करेंगे मोल में। तो ये तो मैंने इसके यूनिट लिख दिए एंड दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सब कुछ पूरे दुनिया में टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है, 7th। ओके, ये आपको अच्छे से लर्न करनी होगी क्योंकि सब कुछ इन्हीं का खेल है। डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं से मिलके बनती हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, है ना। तो दीज आर बेस क्वांटिटी, और इनको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी, ठीक है। और ये मैंने इसके यूनिट्स लिख दिए। लेंथ की मीटर है यूनिट, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर डिग्री केल्विन। टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, रियूमर, केल्विन यहाँ पे लिखेंगे आप। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से मेजर करते हैं। एन अमाउंट ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया। अब बात करते हैं डिराइव्ड की, जो अभी आपने याद किया था, डिराइव्ड क्वांटिटी कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आती है डिराइव्ड में। जैसा आपने अभी मैंने आपको बताया था, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और वी कैन से डिराइव्ड क्वांटिटी कैन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये तो होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, सपोज कीजिए मुझे एरिया चाहिए, एरिया किसी रेक्टेंगल की एरिया चाहिए आपको, है ना। तो एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे, एल में करेंगे, मीटर में करेंगे, ये मीटर में हो जाएगा, है ना, और इसको भी, ब्रेथ को भी मीटर में करेंगे मेजर। तो एरिया जो है क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगी एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मीटर स्क्वायर। उसको इसको एल से डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स को एक्सप्लेन करना, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, क्या होता है, मास इंटू, दिस इज फोर्स, है ना। तो फोर्स को आप इन दोनों, अब यहाँ पे भी देखिए, मास इंटू एक्सिलेशन, और वी कैन से मास इंटू एक्सिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास
एक्स वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 बार आएगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताइए मास को यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज मास, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, एक तरह से मेजरमेंट सेम होता है, हालांकि दोनों में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये लेंथ ही है। टाइम ये भी आपकी फंडामेंटल में। तो ये जो फोर्स है ना इसे मैंने फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है ना उनके टर्म्स में एक्सप्लेन किया, उनके टर्म्स में लिखा है। तो आप फोर्स को जो है यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सीलेशन ले रखा था, वेलोसिटी ले रखी थी, वेलोसिटी है ना, यहाँ भी अलग लिख लो आप वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के दोनों आपके इसमें आ जाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आएंगी। तो वेलोसिटी यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, और डेराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी समझ में आ गई, डेराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गई, और उनके यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 है, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आप इसको नोट करें, इसके बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। चलिए अब है ना इन क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए हुए हैं फिजिक्स में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब अलग अलग जो यूनिट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं। तो ये इसको ऐसा नहीं है कि आप है ना कि जैसे लेंथ को आपने मीटर में ले लिया और मास को ग्राम में ले लें, तो उससे क्या है कि आपकी जो वो सही वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके एक सिस्टम बनाए गए हैं, 4 सिस्टम हैं। 1 इज CGS सिस्टम, 2nd MKS सिस्टम, 3rd FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, एंड 3rd इज SI सिस्टम। तो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं ये देखिए आप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। चिल्ड्रन, ये हमारा क्विक फिजिक्स चैनल है, क्विक फिजिक्स, है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें, ज़रूर करें। इसमें हम आपको है ना अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। फिजिक्स में जो लगता है बच्चों को कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको ईजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक को आपको वीडियो बना के आपको देते रहेंगे, आप इसे ज़रूर देखें, है ना। आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल, है ना। क्विक जैसे कैलकुलेशंस वगैरह फास्ट सिखाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ओके। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, there are 4 system of units. Number 1 is CGS system. Number 2 MKS system. Number 3 FPS system, and number 4 is SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम हैं मेजरमेंट के। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सिस्टम की कि CGS सिस्टम क्या है, तो CGS सिस्टम में ये जो लेंथ होती है, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ओके, एंड मास इज मेजर्ड इन सेकंड नंबर ग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, in gram, okay, and time is measured in second. तो CGS सिस्टम ये हो गया, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो इसका नाम क्या हो गया, CGS सिस्टम। जब भी आप फॉर्मूले में आपको
लेंथ को, मास को, टाइम को यूज़ करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो मास को आपको ग्राम में लेना चाहिए, किलोग्राम में नहीं, है ना। सिस्टम के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तब आपका आंसर करेक्ट आता है। तो ये सीजे सिस्टम हो गया। एंड दिस सिस्टम इज गिवन बाय फ्रांस। ये फ्रांस की देन है, फ्रांस ने सिस्टम आपको दिया था, फ्रांस से आपको मिला था। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ होती है, ये उसका हो गया। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, इसको मीटर में मेजर करते हैं, और मास किलोग्राम में, एम मीटर के किलोग्राम, ये किस में करेंगे, किलोग्राम में। ओके, एंड थर्ड इज टाइम, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो ये जो सेकंड सिस्टम है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो गिवन बाय फ्रांस। ये सिस्टम भी फ्रांस ने दिया था, जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनका मेजरमेंट आप मीटर, किलोग्राम और सेकंड में करेंगे, तो वो सिस्टम एमके सिस्टम हो जाएगा। उन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट जब आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में करोगे तो वो सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सिस्टम, कौन सा है, एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो लेंथ होगी, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, फुट में आप लेंथ को मेजर करेंगे, है ना। एंड मास इज मेजर्ड इन पाउंड, ये पाउंड में इसको मेजर करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, सेकंड में। ओके, तो ये आपका है तीसरा सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। और दिस सिस्टम इज गिवन बाय ब्रिटिश, ये ब्रिटिश की देन है। ओके, ब्रिटिश के द्वारा ये सिस्टम आपको दिया गया था। तो इस तरह से तीन सिस्टम आपने देख लिए। पहला कौन सा था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में तीन चीज़ें, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों का मेजरमेंट आपको देखना है कि लेंथ को मेजर करेंगे किससे, सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। एमके सिस्टम में लेंथ किस में मेजर की जाएगी, मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। तीसरा सिस्टम है एफपीएस, जिसमें लेंथ फुट में, मास पाउंड में, और टाइम सेकंड में। यहाँ अभी हमने देखा तीनों सिस्टम में जो टाइम है ना, वो सेकंड में मेजर किया जाता है, बाकी सब डिफरेंट है, अलग अलग हैं। चलिए अब आते हैं फोर्थ सिस्टम की बात करें। ये फोर्थ जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल पूरे दुनिया में ये सिस्टम लागू है। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में एमकेएस सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। एमके सिस्टम में जो आपने एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड लिया था, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। 7 के 7 यूनिट्स, इसमें 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उन सब को लिया गया है ना। तो ये क्या है सिस्टम, दिस सिस्टम इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। और ये सिस्टम जो एडॉप्ट किया गया था, ये 11th एक इसका जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर की, वेट एंड मेजर ब्यूरो की 1960 में 11th जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है 7th की 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है ली गई थी, और उससे जो है ये सिस्टम बना है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक है, और इसमें 7th यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसमें आती हैं। इन दिस सिस्टम सेवन फंडामेंटल यूनिट्स and
2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ये काम में आपको लेनी होगी, है ना, यूज होती हैं। अब कौन सी 2 सप्लीमेंट्री? फंडामेंटल तो मैंने आपको बता दी, ये फंडामेंटल हैं। कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर और ल्यूमिनेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो सातों की सातों फंडामेंटल हो गई हैं। सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में है, यहाँ लिख लेता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, चलो ये लिख देता हूँ, 2 हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स। तो देखो नंबर 1 इसमें आता है प्लेन एंगल, ये वो है क्वांटिटी प्लेन एंगल, और इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। किस में करते हैं? रेडियन में। इसको सिंबल इसका RD होता है, RD से इसको डिनोट करते हैं रेडियन को। और सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड, और इसको स्टेरेडियन से इसका वो है यूनिट, और SR से इसका सिंबल हो गया। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, पहला है प्लेन रेडियन, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, ये जो इनके सबको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सब की डेफिनेशंस में बताएंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, सबके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, उनकी यूनिट्स हो गई हैं। तो कुल मिला के अब हमारे पास जो है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 7, ठीक है, जो आपके सामने ये लिखी है 7, उनके यूनिट्स भी मैंने लिख दिए। फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं, ये 2 हो गई हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके यूनिट्स मैंने भी लिख दिए यहाँ पे। 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री के अलावा बाकी की जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब की सब जो है डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी, ठीक है, और उनके जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वांटिटी के बारे में सब कुछ बता दिया कि क्वांटिटी जो है क्या होती हैं, कितने तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना, कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, कौन सी क्वांटिटी किस टाइप की क्वांटिटी में रखी गई है, कैटेगरीज की बना दी, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डेराइव्ड, है ना। क्वेश्चन जो है छोटे मोटे क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, 4 क्वांटिटी मैंने दे दी, है ना, बताइए इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, इसमें से डेराइव्ड क्वांटिटी कौन, आपको पहचानना है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो फिक्स है, ये आपको याद कर लेनी है ना, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। ये 7 ये और 2 ये 9 को आप याद कर लीजिए, बाकी की सब किस में चली जाएंगी? डेराइव्ड में चली जाएंगी। अब एक चीज़, इसके बाद मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज CJ सिस्टम, इसमें आपको लेंथ, मास और टाइम 3 के मेजरमेंट बताने हैं कि किस किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं। तो इन तीनों में आपने, जैसा इसका नाम है, फर्स्ट जो है आप देख लो C 4 सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। MK सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। और तीसरा है FPS, इसमें लेंथ को फुट में और वो दूसरा जो मास है उसको पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और ये सिस्टम जो है आपका ब्रिटिश ने दिया था, ब्रिटिश इंग्लैंड से आया है, और बाकी के ऊपर वाले दोनों सिस्टम फ्रांस की देन है, राइट। और एक चौथा सिस्टम है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है, जो MK सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। MK सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड लिया था आपने, 3 चीज़ें ली थी, यहाँ आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मिला करके ये सिस्टम बना है। तो यहाँ पे दोनों मैंने इस फंडामेंटल और इनके बारे में बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैं ये जो डेफिनेशंस इसमें आती हैं कि 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल्स ये क्या है, इनको समझाना, ठीक है। रेडियन जो डेफिनेशंस मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी या फिजिक्स में भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो आप देखते रहें और पेन और नोटबुक लेके ज़रूर बैठा करें। जब भी वीडियो देखें, जो भी आपको लिखाया जाता है वीडियो पॉज करके उसे नोट डाउन करें, क्योंकि एक बार सुनने के बाद 2 दिन बाद वो चीज़ें दिमाग से स्प्लिट हो जाती हैं।
इसलिए नोट डाउन करें, लिखें उसको, वो आपको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिजिक्स को, मैंने बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स को आप फील करें, कॉन्सेप्ट को समझें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली इजी लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसा मैंने जो फील किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बाकी सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और इंटरेस्ट क्रिएट तभी होता है जब आप इसको फील करें, दिल से पढ़ें। जहाँ कहीं नहीं आता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या भेजें आप उसमें, मैं आपका ज़रूर सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।